सकती है। भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो आपकी बीबी का प्लॉट खाली हो जाएगा, आपकी बीबी का प्लॉट खाली हो जाएगा। वही इंसान जो आसाराम बापू की भक्ति कर रहा था, उसको भगवान माना था, उसको बाप मान रहा था, आज गाली दे रहा है ना। वही राम रहीम जिसको बाप मानने वाले, माफ कीजिएगा, ऐसे ऐसे लोग भी थे। और बता दे रहा है औरतों को, क्या बोलता है, जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, जिसके गला में मंगलसूत्र नहीं है, उसको खाली प्लॉट बता दे रहा है। कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। आपकी बहन है ना, आपकी बहन कुमारी है कि शादीशुदा है? आपकी बहन शादीशुदा है कि कुमारी है? आपकी बहन शादीशुदा है कि कुमारी है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपकी बहन शादीशुदा है? आपके बाबा कभी नहीं बाबा बोले, कभी। सुनिए, मतलब क्या है हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हाँ, ये देश के हर एक नागरिक के वो बाबा है। मैं सब, चलिए मैं आपकी हर बात से एग्री करता हूँ, ठीक है। जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने कहा कि जो महिलाएं मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती वो प्लॉट खाली है। आपकी भी बहन होगी, आपकी भी रिलेटिव होंगे, उनका प्लॉट खाली अगर वो कुमारी होंगी तो। एक चीज बताइए, अगर आप इंसान हैं 24 घंटा में क्या बोलते हैं, और वो इतने बड़े सेलिब्रिटी, सुनिए एक मिनट सुनिए, वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, अगर वो कुछ बोल ही देते हैं तो आप उनके हर एक बात का अर्थ निकालते हैं। अगर वो कुछ अच्छा बोलते हैं वो आपको समझ में नहीं आता है। अगर वो भी इंसान है, अगर वो भी अगर कुछ बोल देते हैं तो उसका अर्थ का विनर्थ नहीं निकालिए, और निकालना है तो सभी के लिए उसी तरीके से मनोस्थिति को उसी नज़रों से सबको देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर वो सेलिब्रिटी हैं तो सिर्फ आप उन्हीं के पीछे लगे रहिएगा। एक मिनट, आप बात यहीं पे सारा बता दिए। एक कॉमन मैन और एक सेलिब्रिटी पर्सन में बहुत डिफरेंस होता है। कॉमन में, एक मिनट, आप बोले ना, अब मुझे बोलने दीजिए। एक कॉमन पर्सन का कोई भी आदमी कुछ भी बात बोल दे, कुछ वैल्यू नहीं होता है। लेकिन एक सेलिब्रिटी पर्सन का अगर कुछ सही भी बोले, अगर गलत भी बोले, तो हर एक चीज़ का मायने होता है। आपका बोले कि अगर बात दूसरा बात बोले तो उस पर गौर कीजिए। आप बात यही बोल रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र का, यही ना? हिंदू राष्ट्र मांग वो किससे कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र मांग किससे कर रहे हैं ये बताइए। अरे भाई रे, कौन फट्टा निकाल? इधर आ, आओ फट्टा निकाल। ये एक हम वो किसे कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग वो किसे कर रहे हैं? एक मिनट आप बोलिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए। हिंदू राष्ट्र की मांग वो किससे कर रहा है? बीजेपी उनके सपोर्टर है, बीजेपी के उनको सपोर्ट करते हैं। पूरा सेंट्रल में गवर्नमेंट किसका है? बीजेपी का। अगर बीजेपी कल हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है तो कौन रोक लेगा उनको? कोई रोक लेगा? देखिए, कोई रोक लेगा? मैं आपके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, भारत पहले से ही आंशिक हिंदू राष्ट्र है। सुनिए, आंशिक हिंदू राष्ट्र है। अपना संविधान का जो फर्स्ट पन्ना है उस पर राम जी की तस्वीर पहले ही छपी हुई है, क्योंकि ये आंशिक हिंदू राष्ट्र है। जब 1947 में देश जब बंटवारा हुआ था, जब मुस्लिम असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे, इसके लिए उन लोगों के सुरक्षा के हित को देखते हुए इसे हिंदू आंशिक राष्ट्र किया गया था, हिंदू राष्ट्र नहीं किया गया था। ये उस टाइम में लोकतंत्र बनाया गया था, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पे जो रहने वाले हैं 60%, वो अपने आप को असुरक्षित हिंदुस्तान में न समझे। उस समय क्या बोला गया था कि जो मुस्लिम भारत छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो भारत छोड़कर नहीं जाना चाहते वो हिंदू राष्ट्र भले हिंदुस्तान में ही रह सकते हैं, ठीक है। और हिंदू राष्ट्र की बात, हमारा कंट्री रिलीजन फ्री कंट्री कहा जाता है, रिलीजन फ्री कंट्री। कोई भी रिलीजन के आदमी, कोई भी धर्म के आदमी, कोई भी जाति के आदमी पूरे हक से और पूरे अपने गुमान से यहाँ पे भारत में रह सकता है। उसको रहने के लिए कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? सुनिए, आपके बाबा कभी नहीं बाबा बोले, कभी। सुनिए, मतलब क्या है हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? बाबा नहीं, ये देश के हर एक नागरिक के वो बाबा हैं, सबके बाबा हैं, समझे? नहीं है वो, मेरे लिए वो बाबा नहीं है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, सब उन्हें बाबा मानते हैं। आप एक भी क्वालिटी बताइए बाबा वाला। आप अभी सुनिए, आप जो भी इतना देर से बात कर रहे हैं, हमेशा आपके शब्दों पे बाबा बाबा बोल रहे हैं, और आप भी बाबा मानते हैं, समझे? बाबा बोलने में या बाबा करने में बहुत फर्क होता है। एक भी क्वालिटी आप बता दीजिए बाबा वाला, एक भी क्वालिटी बताइए। हाँ, जो बिगड़ा बेटा होता है ना, वो भी अपने बाप को बाप ही बोलता है, समझे? चाहे कोई भी धर्म का हो, अगर धीरेन्द्र शास्त्री को कोई भी समान रूप से बाबा ही बोलते हैं और बाबा ही बोलेंगे। ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री क्या जो औरतों को खाली प्लॉट बता दे रहा है? औरतों को क्या बोलता है? जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, जिसके गला में मंगलसूत्र नहीं है, उसको खाली प्लॉट बता दे रहा है। कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। आपकी बहन है ना, आपकी बहन कुमारी है कि शादीशुदा है? आपकी बहन शादीशुदा है कि कुमारी है? आपकी बहन शादीशुदा है कि कुमारी है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपकी बहन शादीशुदा है कि कुमारी है? आपकी बहन शादी, मैं जो पूछ रहा हूँ उतना बताइए। आपकी बहन शादीशुदा है कि कुमारी है? आप उतना दूर से बोले ना, आप बताइए। आप
कोई बहन नहीं तो क्या कोई बहन नहीं है, एक मिनट आपकी शादी होगी, एक मिनट आपकी शादी होगी, आपकी मानता हूँ मैं बहन नहीं है, आपकी कल होकर शादी करती है, भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो आपकी बीबी का प्लॉट खाली हो जाएगा, आपकी बीबी का प्लॉट खाली हो जाएगा। सुनिए, देखिए, पहले आप शांति से सुन लीजिए। उनका कहने का मतलब है कि जो लड़की का मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं है वो मानता हूँ, चलो मैं मानता हूँ किसी से। एक मिनट इनका बात का भी जवाब दे दूं, इनका बात का भी जवाब दे दूं, इनका बात का भी जवाब दे दूं, इनका बात का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने बोला, एक मिनट भैया इधर नहीं, आपने बोला शादीशुदा, चलो मैं एग्री करता हूँ शादीशुदा, मैं एग्री करता हूँ शादीशुदा, मैं एग्री करता हूँ शादीशुदा। हाँ ठीक है, बोलिए। वो क्या बोले हैं कि जो औरत शादीशुदा है वो अगर मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो वो खाली प्लॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि कुमारी है वो विधवा है, वो सब कुमारी का मैं नहीं लेता हूँ। एक मिनट मैं इनका दे दूं, इनका जवाब दे दूं, इनका मैं ठीक है बस आप बोलिए, मेरा बात सुनने दीजिए, आप मेरा बात सुनिएगा, मेरा बात आप बोल लिए, मैं बोलूं चलो मैं मानता हूँ वो शादीशुदा, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। आगे चल के मेरी भी शादी होगी, आप मुझसे सीनियर, आपकी भी शादी हो चुकी है, कल चलकर न जाने मुझे भी कुछ हो जाए, न जाने आपको भी कुछ हो जाए तो आपकी बीबी मेरी बीबी खाली प्लॉट हो जाएगी, खाली प्लॉट हो जाएगी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सुनिए, देखिए, बात ऐसा है कि सुनिए और धर्मों में तो सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं लगाया जाता है, सुनिए, और धर्मों में मंगलसूत्र और सिंदूर तो नहीं लगाया जाता है, तो वो कहने का उनका अर्थ है कि जो मतलब कि सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं रखी हुई है वो उनका जब तक शादी नहीं होता है तब तक वो आजाद जिंदगी जी रही है। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, मैं अर्थ गलत नहीं निकाल रहा हूँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आगे चलकर आपकी भी शादी होगी, मेरी भी शादी होगी, अगर मुझे कुछ हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, आपकी बीबी खाली प्लॉट हो जाएगी, आपकी बीबी खाली प्लॉट हो जाएगी, हाँ या ना, आपकी बीबी हाँ या ना, आपकी अभी भी खाली प्लॉट हो जाएगी, हाँ आपकी बीवी खाली। ठीक है, सीधी सी बात है, जब इंसान पे अंधभक्ति का वो चढ़ा रहता है ना, तो लोगों को अगर सही बात भी बताइए तो वो इंसान नहीं मानता है। इसका एग्जाम्पल आप अपने घर मोहल्ले बगल में देख सकते हैं कि जो इंसान अगर किसी को मानता है उसको तब तक समझ में नहीं आता है जब तक कि उसकी असलियत सच्चाई सामने नहीं आती है, क्योंकि लोगों को जो दिखाया जाता है लोग उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम और आप पत्रकार हैं, हम लोग उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। हमारा आपका क्या काम है? जो दिखाया जाता है, देश में नेता लोग क्या दिखाते हैं मोदी आने से पहले, चुनाव आने से पहले, कि हम पूरा देश को बदल देंगे, जनता विश्वास भी कर लेती है, लेकिन सत्ता पे जाने के बाद क्या होता है वो नज़ारा सब जानता है। वही जनता जो उस समय जय मोदी, जय हर हर मोदी, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वही जनता जो कल बोल रही थी आज वही जनता मोदी को गाली भी दे रही है ना। वही इंसान जो आसाराम बापू की भक्ति कर रहा था, उसको भगवान माना था, उसको बाप मान रहा था, आज गाली दे रहा है ना। वही राम रहीम जिसको बाप मानने वाले, माफ कीजिएगा, ऐसे लोग भी थे और ये नहीं होंगे, शायद होंगे, हमें नहीं पता, जो मान रहे थे आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि वो गलत है। वही निर्मल बाबा जिसको ये लोग भगवान मान रहे थे आज एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि वो एक अपराधी है। तो जब तक इंसान का अपराध सिद्ध नहीं होता है, ऐसे लोगों के आंखों पर से कितना भी कुछ कर लीजिएगा पट्टी नहीं हटेगा, ये सच्चाई। और ये अभी क्या बोल रहे थे उसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। ये कह रहे थे कि किसी दूसरे धर्म में होता है उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाती है। तो याद करिए, आज से 2 से 3 महीना पहले की बात है, बक्सर में एक जो मदरसा था जिसमें 56 साल का बुढ़ा था जो 14 साल की लड़की से लगातार 3 महीने से शोषण कर रहा था। हम है उसका आवाज़ उठाने वाला, हम जाके उसका आवाज़ उठाए, उस पर कार्रवाई भी हुआ और अभी वो जेल में सड़ रहा है। हमने उसका समर्थन किया? बिल्कुल नहीं किया। अगर आपने धीरेन्द्र शास्त्री पे सवाल किया तो हमारा जवाब धीरेन्द्र शास्त्री पे होगा, ना कि किसी पादरी पे। अगर आप हमसे पादरी पे सवाल करेंगे, उसका वीडियो वायरल होगा, तो मेरा जवाब उस पादरी पे भी होगा। अगर आप सवाल करेंगे किसी मदरसे पे जहाँ पे गलत होगा, तो मेरा जवाब उस मदरसे वाले शिक्षक पे भी होगा, चाहे वो बिहार की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो राजस्थान की घटना। आप पूछिएगा, हम जवाब देंगे इंग्लिश